सूरज नहीं था सूरज देखा, चंदा नहीं था चंदा, बादल नहीं जा बरसत देगा। दादू अति आनंदा दरिया सुन समाध की महिमा कहीं न जाए, महिमा गणी अनंत, जो पहुंचा सो जा नहीं। कोई कोई विरला संतों सेज समाध बलिए, संतों सेज समाध बलिए, संतों सेज समाध बलिए। जब से दैया वही सतगुरु की, जब से दई जब से दैया वही सतगुरु की, कीर्ति कौन चली है। संतों सहज समाध बलिए, संतों शब्द निरंतर मनवाराजे, मलिनी वासना त्यागी। शब्द निरंतर मनवाराजे, मलिनी वासना त्यागी। साधो मलिन वासना त्यागी। जगत सोवत कबू हन बिसरे, जगत सो ओ कबू हन बिसरे। ऐसी तारी लागी संतों सहज समाध बलिए, संतों सहज समाध बलिए। जब से दैया ओ भई
खुला नैना ओ सायब निर्गु खुला नैना खुला रे नैना सायब निर्गु सुंदर रूप निहारो सुंदर रूप निहारो संतो सहज समाधि बनी संतो सहज समाधि बनी जब से दैया ओ भाई सतगुरु की जब से दैया ओ जब से दैया भाई सतगुरु की जब से दैया भाई सतगुरु की विरति कौन चली है गंगा सहज समाध बली है गंगा सहज समाध बली है जाऊं सोई परिक्रमा जो कछु करूं सो पूजा जा जाऊं सो परिक्रमा जो कछु करूं सो पूजा साधु भाई जो कछु करूं सोई पूजा ग्रह ग्रह उदानी तो एक समलगो ग्रह उदानी एक समलगो भाव मिटाऊं दूजा भाव मिटाऊं दूजा संतोष जी समाध बलिए संतोष जी समाध जब से दैया वही सतगुरु की जब से दैया जब से दैया वही सतगुरु की विरति कौन चली है विरति कौन चली है संतोष सहज समाध कबीर सा उन मुन रेणी तो परी गटी के गाई कबीर सा उन मुनि रेणी तो परी गटी के गाई साधो सो परी गटी के गाई सुख दुख से ओ पर परम पद सुख दुख से पर परम पद सो पद है सुखदाई सो पद है सुखदाई संतोष जग समाध बलिए संतोष जग समाध बलिए जब से दैया
सतगुरु जी महाराज की, सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु रुमाराम जी साहिब की। तो सजना, जिन जिन महात्मा ने इन पद का अनुभव किया है वो ही जान सकता है कि उसका रस आनंद कैसा है। तो इसीलिए इस पद में सदगुरु कबीर साहब ने, देखिए सजना, कबीर साहब का मार्ग ही सहज मार्ग है जिसमें खचातान न हो। उसके लिए कबीर साहब ने देखो भक्ति मार्ग में सजना, जब बात क्या आज आप कई जो नहीं सुने, पहली बार सुने, उनको लगता होगा महाराज ने क्या आज कहना शुरू कर दिया। पर मेरी क्या थोड़ी आदत है शब्दों के पीछे गाने की, और पहले परे की बाणियाँ शुरू हो गई तो इसलिए मुझे गाना पड़ा। बल्कि आम आदमी के लिए तो सत्संग महिमा है वो गाएं तो अच्छा रहता है। पर बात यह है कि सजना, ये भी अनुभव होना चाहिए, समझना चाहिए, कभी कभार ये भी बात है। पर क्या है कि जो पहली क्लास के बच्चे होते हैं उसको ये बात कहो तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगता है, पता नहीं ये क्या बातें कह रहे हैं। लेकिन जो हमेशा सत्संग में गुजरते हैं, सत्संग जानते हैं, सत्य को चीनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुखद बातें होती है। क्योंकि रुझान यहाँ आकर के होता है, लोगों में समझ नहीं आते हैं तो वो लोग भटक जाते हैं। तो कबीर साहब के विचारों में या संत वाणियों में देखें तो मोक्ष मार्ग के लिए या मुक्ति पद के लिए 3 रास्ते शास्त्रों में हैं। सबसे पहला रास्ता है जिसको कहते हैं शंखनाल कहते हैं, दूसरी भाषा में उसको हठयोग कहते हैं, तीसरी भाषा में उसको पिपील मार्ग कहते हैं। पिपील का मतलब होता है चींटी। भाई जी थोड़ा सा रुको। पिपील मार्ग का मतलब होता है चींटी चढ़ती है, कीड़ी चढ़ती हो तो सीधी हो जमीन मकान पर चढ़ जाती है, तो वो पिपील मार्ग है। हठयोग है, शंख योग है, जिसको शास्त्र में यदि साधना में वर्णन करना शुरू कर दें तो आता है मूल द्वार से, आता है मूल द्वार से फिर जा कर के सजना लिंग द्वार आता है, लिंग द्वार से फिर नाभि में आता है, नाभि से फिर हृदय आता है, हृदय से फिर कंठ में आता है, कंठ से फिर जा कर के त्रिकुटी में आता है, त्रिकुटी से शून्य में जाता है। ये रास्ता यहाँ इसको शंखनाल कहते हैं, हठयोग कहते हैं। तो यूँ जैसे सीधा दीवार पे कोई चढ़ना चाहे तो गिरने का चांस रहता है, हर आदमी नहीं, चींटियाँ भी कितनी बार गिरती है लेकिन चढ़ सकती है, हिम्मत रखती तो कभी कभार। तो इसको कहते हैं शंखनाल अर्थात पिपील मार्ग कहते हैं। दूसरा रास्ता होता है जिसको कहते हैं मीन मार्ग, जिसको बंकनाल कहते हैं, मीन मार्ग कहते हैं। तो सजना, तो उस मार्ग में सजना संत महात्मा कहते हैं कि सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता है गुमान, तो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता तो गिरने का चांस कम रहता है, वो सहज में मकान पर चढ़ जाता है। तो ये शरीर में बंकनाल जिसको कहते हैं, मुख से शुरुआत होता है सुमरण, मुख से थी सुमरण किया, कंटा चलाया, गदगद लिया, सुकना सुता जीव जगाया, जाग जाग रे जोगिया क्यों नहीं नगर जगावे, 8 वोट जगत रहे तो सुन में शेर बसाए। मुख से फिर कंठ से, कंठ से फिर हृदय, हृदय से फिर नाभि, नाभि से फिर मूलद्वार, मूलद्वार से पिचम रास्ता से ये 21 हमारे शरीर की मेरु गांठें 6 करके फिर मैं सुमेरु, सुमेरु से फिर त्रिकुटी, भ्रकुटी, फिर त्रिकुटी शून्य, यूँ उल्टा जाता है। संता उल्टी कथा हम जानी, देखत नहीं सूरत को अंधो सिकर चढ़ता पानी, तो वो उल्टा चढ़ता है उसमें जा कर के। कोई आदमी के एकदम सामने उसको पकड़ कर चित करना चाहता है तो मुश्किल है, पीछे से आकर पकड़ लिया तो उसको गिरा देता है। एक तरीका है। तो ये है जिसको मेन मार्ग कहते हैं। और कबीर साहब का मार्ग है, मेरी तरफ में देखें ये जा कर के, इधर से आता है तो सीधा यहाँ त्रिकुटी में आता है, त्रिकुटी से शून्य में जाता है, इधर से पीछे मुड़ कर आता है तभी आकर के यहाँ आता है, यहाँ से फिर शून्य में जाता है। ठीक है ना। तो शून्य से आगे एक ही रास्ता है, नीचे नीचे 2 रास्ता है, शून्य से आगे एक ही रास्ता जिसको विहंगम कहते हैं। विहंगम कहते हैं पक्षी मार्ग है। जैसे कि एक आदमी को बेंगलोर मद्रास आना है तो बेंगलोर जब तक आओ चाहे बॉम्बे तक आओ तो वहाँ से आप ट्रेन से आ सकते हैं, जहाज से भी आ सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं। लेकिन बॉम्बे से आपको विदेश जाना है, चाहे बेंगलोर से आपको विदेश जाना है, तो वहाँ पर एक ही साधन है, वो अभी चाहते एवनी गुट साइकिल में जा सके।
वहाँ जाना कर लिए सस्ता एक ही है, वहाँ पर हवाई जहाज का सारा लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो विहंगम मार्ग जो आकाश में उड़ता है, विहंगम कहते हैं पक्षी मार्ग है। तो कबीर साहब कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दी तारी, खुले कपाट सबद जनकारी, पिंड अंड से पार स्वदेश समारा है, करनैनो दीदार मेल में प्यारा है। तो कबीर साहब कहते हैं क्यों तो इधर से यूं करें और क्यों इधर से यूं जाएं, सीधा जहाँ जो हमारा घर है वहाँ ध्यान लगा सीधा। ये आपको तसल्ली नहीं हो तो मारवाड़ में जब मोर पक्षी उड़ता है तब तो उसको आप देखो, जब भी वो उड़ता है ना, उड़ने की कोशिश करता है तो पहले किस डाली पर जाकर के बैठना है, वो पहले उसका एक टक ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगा कर फिर वहाँ जाकर उसी डाली पर बैठता है। ऐसे ही हम साधक हमें यहाँ रहते हुए कहाँ बैठना, हमारा घर कहाँ है, तो सीधा यहाँ सुन में त्रिपुटी में ध्यान लगाओ। ये विहंगम मार्ग है। और यहाँ के सुन से इंद्रियाँ सब नीचे रह जाती है और सब ऊपर सुन। सुन का नाम मतलब इंद्रिया से अतीत आत्मा का बोध करना, ये ध्यान लगा सीधा। ये इस प्रकार से ये तीनों रास्ता शास्त्रों में कहा जाता है। और जब ये विहंगम मार्ग जिसको समझ में आ जाता है तो दोनों मार्ग का तो जरूरत है ही नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा बंक नाड़ चढ़न कौन दुख पावे, जब जिसको वो देगा विजाज में आवे वो क्या तैर में कौन धक्का खावे, क्योंकि ये तो माता बजी किस बात के 2 घंटा में सीधा है ना। तो जिसको बोध हो जाता है तो कबीर साहब कहते हैं बंक नाड़ चढ़न कौन दुख पावे, ए रास्ता मंदा ही नहीं आवे, ये रास्ता मुझे अच्छा नहीं लगता। तो श्वास उश्वास कहता है श्वास उश्वास मारे कुंड दुख पावे, और ए तो श्वास हमारे नाभि में समावे, सोम शिखर दसवा हमने उपाया, गिगनारा ध्यान धरे नर गेला। कोई क्या गिगन में ध्यान धरो, और लोग कहते हैं गिगन में जाए खड़ी, हम भी कहते हैं समय आता है विषय में। लेकिन कबीर साहब कहते हैं इस गिगन को कोई मान करके ध्यान धरता है, कोई कहता है ज्योति देखती है, ब्रह्मा को मेरे वाला डब्बो मिलता है, उनके अब्दी कहते हैं वो परमात्मा शिव ब्रह्मा आ गया। तो शिव ब्रह्म तो वो है जी दी ओ पुड़ियों ने शिव ब्रह्म है, ब्रह्म है। पचकान देखोगे जब आपने ठिकाना यहाँ बनाया तो ये तो एक दिन फूटेगा टूटेगा। दादा बाबा का किसी का यहाँ पड़ा है, किसी का सब टूटा पड़ा है। तो इसीलिए यहाँ ध्यान धरोगे तो फिर जाकर के कहाँ वास करोगे। इसीलिए कहा गिगना का ध्यान धरे नर गेला, पिंड पड़े तो फिर गगन कहाँ रहेगा। जब शरीर पड़ेगा तो तुम्हारा गिगन कहाँ रहेगा, तुम जहाँ यहाँ धन धरा वो कहाँ रहेगा। इसलिए जो या ज्योति गगन में दर्शी पानी मध्य तारा, निकटे निर्विनस के तारे कहाँ रहे जोग तुम्हारा। जब पानी में जैसे तारा दिखता है वैसे तुम्हें ये ज्योति दिखती है, और जिस दिन पानी खत्म हो जाएगा उस दिन ज्योति दिखनी बंद हो जाएगा। इसीलिए तू कहाँ जाएगा फिर जाकर के। ऐसे ही शरीर है जब तक गगन में ज्योति दिखाई देती है, जिस दिन शरीर छूटेगा गगन छूटेगा उस दिन तेरी ज्योति कहाँ दिखेगा। इसीलिए तो उसी में मत रोज ज्योति 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 जो गई, ज्योति कौन समानी, ज्योति का देखने वाला कौन है, वहाँ तुम्हारी छुट्टी वहाँ लगाओ। तो ज्योति नहीं प्रकाशम च प्रकाश, जहाँ प्रकाश स्फुटित, तो प्रकाश में नहीं प्रकाशक में सुरती लगा, वो तुम्हारा घर है। ये है तो इसीलिए का गिगना का ध्यान धरे नर गैला। तो इसीलिए मार्ग में कबीर साहब जो का मार्ग जो है वो सहज मार्ग है। सहज का मार्ग है, खींचातान करने का नहीं, शरीर को इतना खांचे ताने नहीं कि टूट जाए, और इतना ढीला नहीं छोड़े कि जाकर उसमें साधना बंद हो जाए। मध्यम मार्ग जो है सहज मार्ग है। आप जीवन में सहज में खाना पीना का संयम करो, सहज में इंद्रियों का दमन करो, और ज़्यादा जाकर के जरूरत से ज़्यादा उसका दुरुपयोग मत करो। और आज जाकर के जितनी संसार में प्राणी पदार्थ मिलते हैं उससे आप इतना समझो कि यह नश्वर है, और जो बोलने वाला चेतन ईश्वर है, उसी में लगन लगाओ, और इसको बिल्कुल सहजता से लो, जा करके सहज काम में लेना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, मेली सृष्टि चराचित रहो, रहो दृष्टि लोलाई हो। तो इस पद में भी कबीर साहब कहते हैं संता सहज समाधि भली है। मान लो कोई लोग समाधि लगावे, आधा घंटा लगावे, तो आधा घंटा उठी जना विवादी, आधा घंटा में समाधि, और उठ्यो तो विवादी नहीं उपाधि, वापस घेर लेगा। तो जो समाधियाँ शरीर से संबंध रखती है, मान लो 2 घंटा की लगा दो, 10 घंटा की लगाओ, 12 घंटा की लगा दो, या मान लो 50 वर्ष की भी समाधि लगा दो, तो 50 वर्षों में 51 वर्ष में उठेगा तो उस दिन समाधि की विवादी छूट गई, तो तुम्हारा घर कहाँ रहेगा। जो शरीर में यहाँ हमारे 3 क्रियाएँ, एक क्रिया होती है जिसकी शारीरिक क्रिया है, शरीर को खींचना ताड़ना, उल्टा करना, सीधा करना, श्वास खींचना, ये शारीरिक क्रिया है। दूसरा है श्वास की क्रिया, जिसमें श्वास आ रहा है, प्राणायाम करना, ये करना, जोगी लोग प्राणायाम करें, खेचरी भूचरी चाचरी उन्मुनी अगोचरी, और जिसमें भस्त्रिका प्रणाम है, अनुलोम विलोम प्रणाम है, और जाकर के सजना
तो ये सब प्राणायाम जो है, प्राण प्लस आयाम, प्राण को आयाम देना, रोकना जा करके, ये जिसको प्राणायाम कहते हैं। तो इससे जो लोग करते हैं तो महात्मा कहते हैं कि जाकर के सहज में जाकर के यहाँ कहाँ होगा, तो मान लो किसने शरीर की क्रिया साझ लिया, घंटा 2 घंटा आधा घंटा 50 घंटा बैठ लिया तो उठेगा तो बात खत्म। और यदि श्वास की क्रिया को आपने साझ लिया तो श्वास भी एक दिन शरीर छूटेगा तो श्वास खत्म हो जाएगा, तो फिर आप कहाँ रहोगे। तो इसीलिए श्वास की क्रिया और शारीरिक क्रिया दोनों ही खंडित है, शरीर के शरीर से मेल रखती है। एक तीसरी क्रिया है मन की क्रिया। तो मन की क्रिया यदि आपने साझ ली तो आप सोए हुए भी उसी में लगे रहोगे, आपकी टांगे सीधी है, ऊपर है, टेढ़ी है, टूटी हुई है, भागी टूटी कैसे भी है, लेकिन आपका मन वहाँ लगा रहेगा। तो आपका, और मन को लगाने के लिए ही तन की क्रिया की जाती है। और मन यदि लग जाए तो शरीर टेढ़ा मेढ़ा किधर भी पड़ा रहे, चलता रहो, और राम राम साहेब बंदगी सब होता रहेगा, वो उसमें चलता रहेगा। वो तो जिसमें मन की क्रिया सहज में जुड़ गई है तो फिर वो आपकी साधना निरंतर रहेगी, वो आपकी टूटने फूटने का सवाल नहीं। सोए रहोगे फिर भी उसी में खोए रहोगे, और चलते रहोगे उसी में जोए रहोगे जा करके। जैसे कोई पनियारी पनगट पर जाती है, पानी का घड़ा उठाती है, सामने सखी सहेली मिल जाती है, उससे बातें करती है, ताले पीटती है, और लेकिन भीतर से सोचती रहती है मेरा घड़ा मेरे सिर पर है, तो वो ध्यान वहाँ रहता है, एक अलग तरह से ध्यान रहता है उसमें। ये एक उदाहरण है। ऐसे ही जो वो काम करता रहेगा फिर भी उसका ध्यान एक अलगाव वहाँ रहेगा कि मेरा घर वो है। इस प्रकार से ये जिसको कहते हैं पतिव्रता पीवर बसे राके पिया में ध्यान, और अंतर में लिव लागी रहे तो ऐसा है आत्मज्ञान, उसके अंतर में लिव लगी रहती है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो संतों सहज समाधि भली है। मान लो कितनी शरीर की समाधि लगाओगे तो वो तो सजना 1 घंटा 2 घंटा 12 दिन 50 दिन 50 साल से एक दिन टूट जाएगा। इसीलिए सहज समाधि लगाओ, सहज में जाकर के सजना हमारी समाधि, सम प्लस धी ना बुद्धि और समान, अर्थात हर काम में, हर काम विषय में, हर जगह में समान बुद्धि रहे, समान समझता रहे कि यह क्या है, और मरने वाला, बढ़ने वाला, बिखरने वाला है, उसको देखता रहे, हंसता रहे, बस इसी में जाकर के संतों से समाधि भली है। जब से दया भई सदगुरु की तो वृत्ति कहूँ ना चली है। वृत्ति जाती हमारी मन की वृत्ति है वो दुनिया में जाती है। जब से सदगुरु की कृपा हुई, ज्ञान हो गया तो वृत्ति दूसरी जगह कहीं भी जाती नहीं है। शब्द निरंतर मनवा राचे, मन शब्द में ले हो गया। शब्द निरंतर मनवा राचे, मलिन वासना त्यागी। मलिन वासना है भोगों की कल्पना, सब छोड़ दे। मलिन वासना त्यागी तो उठत बैठत कबू नहीं छूटे, ऐसी तारी लागी। उठता बैठता चलता फिरता बैठता खावता नहीं, बाथरूम जाता, सब जगह एक ही रस लगी रहेगी सुरती, वो जा करके उसका नाम है। टूटती नहीं है, तारी लगी तार नहीं टूटे, असहज समाध कहावे। तारी लगे तार नहीं टूटे, असहज समाध कहावे। क्योंकि वो तारी लग जाती भीतर में तो फिर तार नाम एक तार टूटती नहीं है, बस लगातार ले देती है। और तार टूटे तो बस बाल्टी कुआं में छूटे, बस ये जैसे रस्सी टूट जाती है ऐसी है। तो इसे दरिया सुन समाज की महिमा घनी अनंत, पहुंचा सोई जानती कोई कोई बिरला संत। पहुंचा जो वो जान सके थे कितना आनंद है। इसीलिए कहा जहाँ जहाँ सब निरंतर मनवा राचे, मलिन वासना त्यागी, जागत सोवत कबू नहीं बिसरे, ऐसी तारी लागी। आंखन मूंदू कानन रूंदू, अब उसको आंख मूंदने की, कान बंद करने की और ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ जहाँ भी देखता उसको वो सत्य एहसास होता है, और संसार देखने वाला उसको चीज़ दिखता कि नश्वर कोई छोड़ने वाला है, कोई मतलब नहीं, तो उसमें अरुचता नहीं है। अब आँख मूंदना, कान बंद करना किसके लिए है? शुरुआती परंपरा जो प्रारंभिक साधना है, कान में सुनी जाए तो मन वहाँ चला जाता है, आँख में देखे तो मन वहाँ चला जाता है, तो मन स्थिर नहीं होता, तो इसलिए आँख बंद कर देता कि देखे नहीं। इसीलिए अब ऐसी वृत्ति लगी है तो आंकन मुंदू कानन रूंदू, जरा कष्ट नहीं धारूं, खुला नैना साहिब निर्गुण सुंदर रूप नहीं हारू। खुला नैना साहिब दिखे, सब घट मेरा साईं सुनी शरण को, सब उसको साहिब घट घट में साईं दिखाई देता है ना। घट घट में वो साईं बसते है, कटुक वचन मत बोल रहे तो घूंघट का पट खोल रहे तेरे पीव मिलेगा। घट घट में वो साईं तेरा साहिब है तुझ भाई, बाहर नैना क्या खोले, दिल मगल भया तो फिर क्या बोले, फिर बोलने की बात खत्म हो जाती है। ये है साधना की वजह। तो जहाँ जहाँ जाऊँ, फिर वो कहीं भी जाता है तो मंदिर में जान परिक्रमा देने की जरूरत नहीं, गुरु के पास में जाकर परिक्रमा, जब भी जाता है घूमता है उसे लगता है कि मैं गुरु जी के पास में घूम रहा हूँ, वहीं परिक्रमा लग रही है मेरी, क्या करें। उसका मन इतना एकाग्र हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। जैसे कोई रामायण में महाभारत में कोई नाटक करते हैं, उसमें लोग नाटक करते हैं, उसमें वो पार्ट करता निभाता नहीं,
तो कोई सीता बनता, कोई कुछ बनता, कोई ऐसा करता है, तो फिर वो ऐसे एक्टिंग करता है, उसमें इंक्लूड हो जाता है, और जो देखने वाले उससे ज़्यादा इंक्लूड हो जाते, वैसे कहते हैं अरे सीता भी जे जाने, तो है ना, तो वो सोच रहे थे कि जैसे कोई आज ही वो सीता का स्वयंवर हो रहा है, तो वो उसमें इतना इंक्लूड हो जाता है, भावुक हो जाता है, कई लोग रो देते हैं, कोई लोग है ना, नाटक है जिसमें सब जेब झटक देते हैं, ऐसे भी होता है ना, सोचते हैं बस कई माता बहना था कि सीता आज शादी है, जो कोई बेटिया ले जाए, कोई पता नहीं ले जाए, सोनारा फलाना है ना, अरे भाई सोनारा सीधा दूसरे दिन बाबा सोनारा का दुकान में थे, है ना, वो तो नाटक करता है, वहाँ कौन सीता है, वहाँ कौन सीता है, इनका रामचंद्र जी कोई है थोड़ी, वो तो केवल नाटक है ना। लेकिन आदमी उसमें इतना इंक्लूड हो जाता है, उसमें इतना लगन में एक रस हो जाए, एक भावुक हो जाता है, उसमें जाकर इतना ओतप्रोत हो जाता है, उसे एहसास होता है कि हाँ वास्तव में कोई रामायण आज ही हो रही हो। तो ऐसा मतलब वो उसमें जाकर के उसमें हो जाता, तो वो जहाँ भी जाता उसमें लगता कि मैं सदगुरु की परिक्रमा ज्ञानी ऐसे ही कर रहा, जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, एक टाइम पूजा करे, आधो घंटो करे, 5 मिनट करे, 10 मिनट करे, आखिर कहाँ પછી काम दूजा। और जिसके ऐसे लगन लग जाती 24 घंटे वो पूजा में लगा रहता है, बस हरदम उसकी आनंद आरती, आत्म देवा जन दरियाव करे जा सेवा, है ना। तन देउल में महापुरुषों ने कहा तन देउल में आत्म रामा, इसीलिए पूजा है गुरु महाराज री, हैं तन देउल में आत्म राम पूजा है गुरु महाराज री। तो सदगुरु संत महात्मा कहते हैं वो हरदम उसको याद रखना ही पूजा है। बाकी धूप दीप छटाना बहुत, न तो धूप दीप लेवे और न वो जाकर के उन्हें नाकन कान जो खुणी है, जब ये तो एक समझने का तरीका। तो इसीलिए कहा जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, गृह उद्यान एक सम लोगों भाव मिटाऊँ दो। उसके जीवन में घर और उद्यान नाव बाग दोनों जंगल एक ही हो जाते हैं। फिर कहें कबीर ये उन्मुन रहनी सो प्रगट के गाई, सुख दुख से परे परम पद सो पद है सुखदायी। सुख और दुख से दोनों से परे परम पद है, जहाँ सुख और दुख का लेस नहीं है संसार में, ये सो पद है सुखदायी। वो संसार में सुख का पद है, जहाँ जाकर के कभी दुख नहीं आ सकता। तो संता सहज समाज बली है, जब से दया भई सदगुरु की वृत्ति कहू न चली है। तो सजना ऐसा हमारा सहज में जीवन बनाओ और जाकर के सहजता से जीवन जियो, मतलब आडंबर नहीं। अब जैसे आदमी का जैसा रूप है उसी में रहो, ठीक है। ऊपर में आडंबर करो, मेकअप करें तो आधा घंटा ने फाचो हगी है ना। बाल करो काला फड़ान करो फाचे थोड़े घंटा फाचे, दूसरे दिन ऐसे ही है। और यदि ढोंग करें जुगती में बैठे तो थोड़े घंटा में तो फाचो 150 ऐसे ही है। मतलब कहने का कि जो आप हैं सहज में है वैसा बने रहो और उसी में आनंदित रहो। जैसा शरीर मिला, जैसा परिवार मिला, जैसा गांव मिला, जैसा घर मिला, उसी में आप संतुष्ट रहो और उसी में आप जो अलिप्त रहो कि बस है। तो जो अच्छा है तो ये हमारा साथ में जाने वाला नहीं है, बुरा है तो क्या हम साथ में ले जाएंगे, हमारा क्या बिगाड़ देगा। जब हम अपने सही होंगे तो हमारा कोई वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। आप अपने जीवन में उससे अलिप्त रहो और सदगुरु की भक्ति भजन करो। इससे कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समय, गुरु के वचन में समय रहो। गुरु जी ने कहा हमारा घर कौन सा है, हमारा सिद्धांत कौन सा है, हमारा इष्ट कौन सा है, उसी में आप लगे रहो, बस वही कल्याण है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में सत्संग का विराम देते हैं। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु लंगाराम जी साहिब की जय।